नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। विशाल सिंह हत्याकांड को लेकर एसपी अमित रेणु ने घटनास्थल पर की जांच पड़ताल, छानबीन में जुटी रही पुलिस टीम। इधर प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच ने झंडा मैदान से निकाला कैंडल मार्च। टावर चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की रखी मांग। गावा के मालदा स्थित अधनिर्मित घर से मिला महिला के शव का अवशेष। वर्ष 2022 में गायब हुई थी महिला। जांच के क्रम में पुलिस ने शव के अवशेष को निकाला, मचा हड़कंप। कांग्रेस कार्यालय में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता। केंद्रीय अध्यक्ष के झारखंड आगमन को लेकर दी जानकारी। इधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर हाथ से हाथ मिलाओ अभियान का रखा प्रारूप। 11 फरवरी से शुरू होगा अभियान। और कला संगम की ओर से नाट्य महोत्सव को लेकर की गई प्रेस वार्ता। विभिन्न राज्यों के कलाकार बिखरेंगे अपना जलवा। सवेरा सिनेमा हॉल में 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव। विशाल सिंह हत्याकांड को लेकर एसपी अमित रेणु ने घटनास्थल पर की जांच पड़ताल, छानबीन में जुटी रही पुलिस टीम। इधर प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच ने झंडा मैदान से निकाला कैंडल मार्च। टावर चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की रखी मांग। गावा के मालदा स्थित अधनिर्मित घर से मिला महिला के शव का अवशेष। वर्ष 2022 में गायब हुई थी महिला। जांच के क्रम में पुलिस ने शव के अवशेष को निकाला, मचा हड़कंप। कांग्रेस कार्यालय में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता। केंद्रीय अध्यक्ष के झारखंड आगमन को लेकर दी जानकारी। इधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर हाथ से हाथ मिलाओ अभियान का रखा प्रारूप। 11 फरवरी से शुरू होगा अभियान। और कला संगम की ओर से नाट्य महोत्सव को लेकर की गई प्रेस वार्ता। विभिन्न राज्यों के कलाकार बिखरेंगे अपना जलवा। सवेरा सिनेमा हॉल में 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव। और अब खबर विस्तार से। विशाल कुमार सिंह हत्याकांड मामले के उद्भेदन के लिए गुरुवार को गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने खंदोली के पास घटना स्थल का निरीक्षण किया। एसपी के अलावा सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे। जांच के क्रम में घटना स्थल पर किसी को आने जाने पर रोक लगा दिया गया था। पुलिस अधिकारियों के साथ विशाल कुमार के 1-2 परिजन मौजूद थे। इसके पूर्व एसपी और एसडीपीओ बेंगाबाद थाना में लगभग 1 घंटा तक पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया। फिर घटनास्थल पर पहुंचे थे। मौके पर मृतक विशाल कुमार सिंह के बड़े चाचा सुधीर सिंह, मुखिया लल्लन सिंह, युगल किशोर सिंह, मामा अधीर सिंह, चचेरा भाई मनोज सिंह आदि शामिल थे। प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच गिरिडीह के बैनर तले गुरुवार को विशाल सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च झंडा मैदान से टावर चौक पहुंची, जहां छात्र विशाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रबुद्ध लोगों ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और फांसी की सजा देने की मांग की।
साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने का भी मांग किया गया। प्रबुद्ध नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह ने कहा कि विशाल सिंह की हत्या जानबूझकर की गई है। पुलिस जल्द से जल्द उस हत्यारे को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। संयोजक विनय कुमार सिंह ने कहा कि दिनों दिन गिरिडीह में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो काफी निंदनीय है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर विशाल सिंह के हत्यारे को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त के बाहर है। उन्होंने पुलिस से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा 11 तारीख को पूरा गिरिडीह जाम करने की बात कही। मौके पर कांग्रेस नेता धनंजय सिंह, ज्योतिंद्र प्रसाद, आम आदमी पार्टी के कृष्ण मुरारी शर्मा, लक्ष्मण सिंह, गौतम देव समेत जिले के सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। विशाल कुमार सिंह की नृशंस हत्या बहुत ही घोर अपराध और दंडनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। गिरिडीह में एक समय था जहां शांति से लोग रहते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी गिरिडीह के पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके कल भी बैठक किए थे, परसों भी साहब में यहाँ थे, और पुनः कल अगर प्रशासन के द्वारा 24 घंटा का यह आश्वासन दिया गया था कि दोषी व्यक्तियों को पकड़ करके चिन्हित कर करके उसके विरोध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक संचालन समिति को कोई भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कल तक नहीं आएगा तो परसों हम लोग गिरिडीह को पूरे जाम करने के लिए यहाँ का गिरिडीह के सभी नागरिक एकजुट होकर करके बाध्य होंगे। ये जो परसों विशाल सिंह की निर्मम हत्या हुई है, तो यह पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक होना चाहिए। हम गिरिडीह वासियों के लिए तो ये बहुत दर्द का विषय है, और इस तरह के 17 साल के एक किशोर का इस तरह जलाकर मार दिया जाना दिन दहाड़े, यह पुलिस प्रशासन पर एक जोरदार तमाचा है। और हम सभी गिरिडीह वासी आज विशाल को श्रद्धांजलि देते हुए यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इसके हत्यारों को पकड़े और इसके हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। पूरे जिले में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, निश्चित हम कहेंगे कि गिरिडीह एक अव्वल खराब तरीके से गिरिडीह को जाना जा रहा है। जिस प्रकार से हत्या लगातार साथ इस प्रकार से है कि आप कई हत्याओं का उद्भेदन नहीं कर पाए, चाहे वो बनखंजों का मामला हो, चाहे मैगजीनिया का मामला हो, चाहे भंडारेडी आज़ाद नगर का जो है, आप उद्भेदन नहीं कर पाए। इसका मतलब कि आपका जो तंत्र है वो तंत्र बहुत कमज़ोर है, और उस कमज़ोर तंत्र के बदौलत आपने गिरिडीह को झोंक दिया है। हम आपको 24 घंटे का समय दिए थे, इसके अलावा अगर कल शाम तक अगर क्लियर नहीं होता है तो पूरे गिरिडीह में पूरे आंदोलन के तौर पर हम लोग बताएंगे कि किससे आपको मुलाकात हुई है। आपको खामोश करेंगे हम लोग, और आप गिरफ्तार करना पड़ेगा, आपको किसी भी हालत में करना पड़ेगा। गामा थाना क्षेत्र के मालदा साहब टोला सड़क के किनारे एक अर्धनिर्मित घर से महिला का शव के अवशेष को बरामद किया गया। मामले में 9/22 के तहत पचम्बा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। वह पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। बताते चले कि मालदा निवासी 30 वर्षीय मनीष कुमार अपने पड़ोसी अन्य समुदाय की युवती से प्रेम विवाह कर लिया था। वह बाद में पचम्बा में रहने लगा था। अपने पुत्री की गुमशुदगी को ले युवती के पिता के द्वारा गावा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन 164 के बयान में लड़की के द्वारा अपनी मर्जी से प्रेम विवाह की बात स्वीकारने पर मनीष को बरी कर दिया गया था। इसके बाद से दोनों पचम्बा में रह रहे थे। इस बीच उसे पुत्री भी हुई। अक्टूबर 2021 को अचानक युवती रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। 3 माह के बाद पति मनीष बर्नवाल के द्वारा पचम्बा थाना में कांड संख्या 9/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इसके बाद से पुलिस लगातार मामले की अनुसंधान कर रही थी। इस बीच संदेह के आधार पर पचम्बा पुलिस ने सारे बिंदुओं की जांच के बाद जब कड़ाई से मनीष से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। वह शव को मालदा के एक घर में दफना देने की बात कही। बाद में पुलिस ने मनीष को लेकर मालदा आई व उसके द्वारा बताए गए स्थान पर जब खुदाई की गई तो वहां से
मनीष की पत्नी अर्जुमंद बानू की शव के अवशेष को बरामद किया। उक्त घर मालडा निवासी रंजीत शव का बताया जाता है। घटनास्थल पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जबकि दर्जनों की संख्या में पुलिस व मजिस्ट्रेट मौजूद थे। मामले में खोरी महुआ दंडाधिकारी अरुण कुमार खलको ने कहा कि एसडीएम के निर्देश पर मैं यहां अपनी देखरेख में स्थल की खुदाई करवाया व शव के अवशेष को बरामद किया गया है। मौके पर पचम्बा थाना के इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार, मालडा मुखिया गायत्री देवी, पूर्व मुखिया दिनेश पांडे, नंदकिशोर सिन्हा समेत कई लोग उपस्थित थे। आज मालडा में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार मैंने एक पचम्बा थाना के कांड संख्या 9/2022 जो हारा आईपीसी की धारा 365 के तहत अनुसंधानकर्ता के अनुरोध पे दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया। यहाँ पर एक मानव शरीर का अवशेष खुदाई के बाद पश्चात प्राप्त किया गया है। प्रतीत होता है कि यह हत्या का मामला है, जिसका अनुसंधान किया जाएगा। हत्या के अगर कोई अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, और इसीलिए मुझे बस इस मानव शरीर के अवशेष को प्राप्त करने के लिए दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था, और मेरे सामने ये प्राप्त किया जा चुका है, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में गुरुवार को गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के मजबूती और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड आगमन को लेकर तैयारी की समीक्षा की गई। इस बाबत गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष 11 जनवरी को झारखंड के दौरे पर साहिबगंज आ रहे हैं। यहां से केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस भव्य कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता शिरकत करें, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आदरणीय नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद पूरे झारखंड राज्य में हाथ से हाथ जोड़ यात्रा चलाया जाएगा। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 11 तारीख को झारखंड की पावन धरती पे आ रहे हैं, और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके समापन के पश्चात कांग्रेस ने फिर से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। झारखंड में भी उसका शुभारंभ 11 तारीख को हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के झंडा दिखाने से हम लोग शुरू करेंगे। वो साहिबगंज की पावन धरती पे आ रहे हैं। उस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारी और समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाकी बात हम लोग इस बात के लिए भी बैठे हैं कि पिछले दिनों जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा किया पूरे देश में, उसके पश्चात पूरे देश की जनभावना उनके प्रति उमड़ी है, और आने वाले दिन में हम कह सकते हैं कि सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस पुनः इस देश पर आएगी। अभी वर्तमान में जो हालात और परिस्थिति इस देश में बना हुआ है, जिस तरह की नफरत की राजनीति की जा रही है, जात धर्म के नाम पे जिस तरह से लोगों को लड़ाया जा रहा है, और जनता को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। नौजवान आज बेहाल है, किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, लेकिन अडानी और अंबानी खुशहाल है। तो ये हम दो और हमारे दो की जो सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस की कटिबद्ध है, और इसकी स्वरूप 2024 में दिखेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 तारीख को साहिबगंज आ रहे हैं। हाथ से हाथ जुड़े अभियान के तहत उनकी शुरुआत इस प्रदेश में होने जा रही है। इसके पश्चात पूरे प्रदेश के हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में, हर एक गाँव में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे, हाथ जोड़ हाथ अभियान के तहत, और उनकी जो दुख समस्या होगी उसके तुरंत निराकरण करने का प्रयास हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता वहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। और एक उम्मीद भरी निगाह से इस देश की जनता देख रही है कि पुनः कांग्रेस की ओर, इसके बिना देश चलना मुश्किल है, क्योंकि जाति धर्म के नाम पर देश बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। जिस लोगों ने गद्दी पर बिठाया था, उस
इस केंद्र की सरकार को वही जनता पुनः अब कांग्रेस पार्टी की ओर बेहतर बहुमत के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने गुरुवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जानकारी दी। मौके पर प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने बताया कि 11 फरवरी को झारखंड प्रवास पर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी दिन झारखंड की धरती से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें पूरे झारखंड से लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। उसी को लेकर तैयारी की जा रही है। जानकारी दी गई कि इस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक पंचायत बूथ और प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान और 9 सालों के दरमियान केंद्र सरकार द्वारा महंगाई बेरोजगारी के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा, नवीन आनंद चौरसिया आदि मौजूद थे। परसों हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड प्रवास है और हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं साहेबगंज में। तो उसी क्रम में आदरणीय राजेश ठाकुर के निर्देश पे हम यहाँ आए हैं और चूंकि देवघर जाना है, कल प्रभारी भी हमारे आ रहे हैं अविनाश पांडे जी, तो उनको रिसीव कर करके फिर आगे की रणनीति राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में कैसे क्या काम हो रहा है तो उसको देखने के लिए आए। और हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के भारत जोड़ो यात्रा के जबरदस्त काम होने पर आदरणीय राजेश ठाकुर को उन्होंने सम्मानित किया, केसी वेणुगोपाल जी ने आलमगीर साहब को, उसी को लेकर के हाथ जोड़ो यात्रा का सीधा संवाद वो यहाँ से झारखंड से कर रहे हैं। और आदरणीय राजेश ठाकुर के नेतृत्व में आने वाले दिन में हाथ जोड़ो यात्रा एक पंचायत, एक वार्ड, एक बूथ तक हम लोग लेकर जाएंगे और अपनी नीतियों सिद्धांतों के साथ आदरणीय मोदी जी की जो भ्रम जाल में फंसा के देश को उलझा के रखा है, चाहे बैंक के पैसे का बंदरबाट हो, LIC के पैसे के बंदरबाट हो, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग हर घर के दरवाजे पे एक पंपलेट के माध्यम से राहुल गांधी जी के संवाद को लेकर के जाएंगे। लोगों को ये बताएंगे कि आपने 9 साल में क्या खोया और पिछले 10 साल की यूपीए की सरकार जो 70 साल में जो कांग्रेस ने बना उसको बेच करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज खा रही है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के शुरुआत के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल साहेबगंज जिला के गुमानी मिल्लत हाई स्कूल मैदान में शनिवार को 1 बजे उनका कार्यक्रम है। इसके लिए पूरा प्रदेश भर से एक कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पहुँच रहा है। लाखों की संख्या में वहाँ पर जमा होंगे। आम जनता के लिए हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम जो है वहाँ पर उसका शुरुआत करेंगे और इसका सफलता का श्रेय पूरा जो स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, उसका पूरा श्रेय झारखंड को जाएगा। इसके लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी पूरा श्रेय जाएगा, जो शुरुआत पूरा देश में झारखंड से किया जा रहा है। कला संगम के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बरमसिया रोड के ईश्वर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता कर 10 जनवरी से शुरू हो रहे कला संगम प्रतियोगिता की जानकारी दी। बताया गया कि कला संगम स्थापना के 60वें वर्ष के अवसर पर हर साल की भांति इस वर्ष भी 22वां अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन सवेरा सिनेमा हॉल में होने जा रहा है, जिसमें देश भर से कलाकार जुटेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कला संगम के सचिव सतीश कुंदर ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार 4 भाषाओं के नाटक प्रतियोगिता के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें असमिया, उड़िया, बंगला एवं हिंदी भाषा के नाटक मंचित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कलाकार गिरिडीह पहुंच चुके हैं, वहीं राज्यों के भी कलाकार गिरिडीह पहुंच रहे हैं। जानकारी दी गई कि 10 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत सदर विधायक के द्वारा किया जाएगा। कला संगम के संरक्षक सतविंदर सिंह सलूजा ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी भव्य तरीके से प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को लेकर कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, जिसको पूरा करने में सभी की भागीदारी अहम होती है। कहा कि हम हर कदम कला संस्कृति के विकास के लिए साथ है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि परिवार सहित प्रतियोगिता को देखने के लिए आप सभी पहुंचे। मौके पर शिवेंद्र प्रसाद सिन्हा,
मदन मंज रवि, राजेश सिन्हा, मनोज कुमार, मुन्ना, नीतीश आनंद, राज कुमार गुप्ता, विनोद शर्मा, सुनील मंथन आदि मौजूद थे। ये एक प्रोग्राम इवेंट को करने में पिछले 6 महीनों से लगातार मीटिंग, क्या क्या अरेंजमेंट करने हैं, किस तरह से करने हैं, ये सारा अरेंजमेंट उसी मेहनत और उसी जज्बे से होता है, जिसका मैं श्री सतीश कुंदन जी काफ़ी इसमें मन से, तन से, धन से जुड़े हुए हैं, और भी हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको आने वाले जो 10, 11 और 12 को हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों से भी ये अपील है कि पूरी फैमिली जो ये मेहनत जिन्होंने की है वो आप लोग पूरी फैमिली के साथ आए, और गिरिडीह की पब्लिक से भी हमारी उम्मीद है कि इस तरह के नाटक को या कला को प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग अलग अलग स्टेट से, ये बहुत गिरिडीह के लिए गर्व की बात है कि कला संगम के द्वारा मंच प्रोवाइड करने के बाद हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से तकरीबन 12 स्टेट से अभी कलाकार यहाँ आ रहे हैं। एक तो देखिए हमारा कलाकार को प्रोत्साहन उनको मिलता है, यहाँ पब्लिक अगर उसको देखे, सराहे, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि गिरिडीह का नाम भी अलग अलग राज्यों में फैलता है, क्योंकि ये गिरिडीह हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, एक अलग थलग पड़ जाता है बाकी मेन लाइन से, जो कि अब डेवलपमेंट हो रही हैं, चाहे रोड के जरिए हो या रेल के जरिए हो। इसका नाम गिरिडीह का लेकिन अगर जगह जगह पे पहुंचता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारे लिए यही अपील है कि हम गिरिडीह की जनता से भी, सारे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इसकी जो मेहनत है उसके पीछे कितनी मेहनत लगी, आप जरूर आएँ। और सवेरा में ये प्रोग्राम इस बार हो रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है, आप लोग आएँ और फुल फैमिली के साथ आएँ और आके एंजॉय करें और नाटक को देखें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर सीखने के लिए भी कुछ भी मदद की ज़रूरत है तो कला संगम इसके लिए हमेशा आगे रहता है। सात माह से मानदेय भुगतान नहीं होने को लेकर गुरुवार को ऊर्जा मित्रों ने डाडीडीह में सहायक विद्युत अभियंता को आवेदन देकर मानदेय के भुगतान कराने की मांग की। दिए गए आवेदन में ऊर्जा मित्रों ने बताया कि 7 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण गिरिडीह अर्बन के सभी ऊर्जा मित्र की स्थिति दयनीय हो गई है। वेतन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं कई सारी परेशानियां उत्पन्न हो गई है। इस बाबत ऊर्जा मित्रों ने कहा कि जब तक 7 महीने का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तब तक सभी ऊर्जा मित्र काम से वंचित रहेंगे। वहीं कार्यपालक विद्युत अभियंता अरविंद कुमार ने ज्ञापन देकर संबंधित कंपनी से बात करने का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर राकेश यादव, पिंटू कुमार, मोहम्मद एहसान, इंद्रमणि सिंह, रविंद्र वर्मा, विक्रम वर्मा, भागीरथ वर्मा, मुकेश कुमार, मोदी, मुन्ना मंडल सहित कई ऊर्जा मित्र मौजूद थे। 7 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग को स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, और हम लोग चाहते हैं कंपनी 7 महीने के वेतन दें, हम लोग काम करें, और प्लस पीएफ जो हम लोग को कट रहा है वो 270 रुपये कट रहा है, वो भी हम लोग को सही से नहीं कट रहा है। पीएफ भी हम लोग को कटना चाहिए सही से, और जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी ये सब, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में। हम ऊर्जा मित्र गिरिडीह अर्बन कार्यरत है मीटर रीडर, और 7 महीना का बाकी वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग हड़ताल पर हैं। और एक एप्लीकेशन जीएम साहब को, एक एप्लीकेशन कार्यपालक अभियंता सर को दे रहे हैं, और अब हम लोग सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जो मेरा बाकी वेतन है इस पर नज़र रखे और हर महीना पेमेंट हो, ताकि इस स्थिति ना आए जो खाली पेट काम करना पड़े। हम लोग सर लोग से बात करते हैं तो यही बोला जाता है कि पेमेंट हो जाएगा, तुम लोग काम करो। इसी कारण 6-7 महीना हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, कुल 7 महीना बकाया हो गया। तो हम लोग ये निर्णय लिए हैं, जितने भी ऊर्जा मित्र है निर्णय लिए हैं कि काम को हड़ताल किया जाए, और जब तक हम लोग को पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम को शुरू नहीं करेंगे।
जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा गुरुवार को साहू समाज के कुल देवता नायक बाबा पूजन समारोह पीठियाटाड़ से भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गई। यह पूजा तैलिक तरुण संघ पचम्बा और साहू विकास समिति पचम्बा के निर्देशन में शुरू की गई। शोभा यात्रा साहू धर्मशाला पचम्बा के पीठियाटाड़ से प्रारंभ होकर पूरे पचम्बा शहर का भ्रमण करते हुए पूजन स्थल पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें 1000 से अधिक महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व मुकेश साहू, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू बबलू ने किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि आज हमारे कुल देवता नायक बाबा के पूजन कार्यक्रम से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। 13 फरवरी को पूजा की समाप्ति होगी और उसी दिन महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हम लोग नायक बाबा से गिरिडीह वासियों की खुशियों के लिए मंगल कामना किए। आज हमारा समाज पूरे श्रद्धा भाव से अपने नायक बाबा का पूजन कर रहा है। शोभा यात्रा में जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, पूर्व कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष सानी गुप्ता, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता, राजनीतिक चेतना मंच के अध्यक्ष मुखिया शिवनाथ साहू, सत्यप्रकाश शाह, मनीष गुप्ता, तैलिक तरुण संघ के अध्यक्ष मोहित प्रसाद महतो, साहू विकास समिति के अध्यक्ष अनूप साव, सचिव शंकर साव आदि शामिल थे। तैलिक साहू सभा के द्वारा पचम्बा की 2 कमेटियां, तैलिक तरुण संघ और तैलिक साहू विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में कुल देवता नायक बाबा का पूजन समारोह रखा गया है और इस पूजन समारोह की शुरुआत आज एक भव्य शोभा यात्रा से की गई है। आज तमाम लोग नायक बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे समाज के सभी लोग कुशल रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम लोगों ने यह भी प्रार्थना किया कि गिरिडीह के तमाम वासी खुशहाल रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। हम लोग गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के तत्वाधान में साहू विकास समिति और तैलिक परिषद ओर से नायक बाबा की पूजा बड़े धूमधाम से करने जा रहे हैं, जिसकी आज शुरुआत शोभा यात्रा से की जा रही है। शोभा यात्रा आज निकाली गई है और ये शोभा यात्रा पूरा पचम्बा भ्रमण करते हुए नायक बाबा धर्मशाला में आकर समाप्त होगी और आगे हमारा प्रोग्राम है 12 तारीख को नायक बाबा का खरना प्रसाद ग्रहण किया जाएगा और उसके उपरांत 13 तारीख को महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। एवं तमाम तैलिक साहू समाज के बंधुओं से आग्रह है कि वो लोग समय पर आकर प्रसाद ग्रहण करें। नायक बाबा की जय। आज हमारे कुल देवता नायक बाबा की पूजा अर्चना की जा रही है। आज हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। हम सभी मिलकर उनकी पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। आज दिनांक 9 तारीख को हम लोग शोभा यात्रा के लिए निकले हैं, जिसमें तमाम भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है। पूरे पचम्बा गिरिडीह और अलग अलग प्रखंडों के लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग उनकी पूजा करके उनसे अपने व्यापारिक जीवन को सफल बनाने के लिए आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे व्यापार के मूल्य देवता नायक बाबा थे और उन्हीं के कृपा से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। नवजीवन नर्सिंग होम एवं सिपाका आईसीयू के 2 महीने पूरे होने पर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सिपाका आईसीयू के रीजनल क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज मंगला ने बताया कि यह सिपाका आईसीयू खुलने से गिरिडीह वासियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अभी तक 80 से 85% मरीजों की रिकवरी रही है। यहाँ के लोगों में सिपाका आईसीयू के प्रति विश्वास बढ़ी है, जिसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इसे आयुष्मान योजना के द्वारा जोड़ने की योजना है। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर अमित राय, डॉक्टर निशाकर तिवारी, डॉक्टर रविकांत, डॉक्टर नीरज मंगला, डॉक्टर रुद्रदेव एवं संचालक स्वाति बगेड़िया मौजूद रहे। है ये बताने के लिए कि नवजीवन नर्सिंग होम ने 9 फरवरी 2023 को 31 साल पूरे किए हैं। 1992 में डॉक्टर दीपक बगेड़िया मेरे फादर इन लॉ ने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया था और बहुत सक्सेसफुली उनके साथ और उनके बाद हमारी कोशिश है कि उसी लेवल का केयर गिरिडीह पब्लिक को प्रोवाइड करें। हमारे आईसीयू यूनिट को भी आज 2 महीने हो गए हैं। 9 दिसंबर को हमने आईसीयू यूनिट का इनॉग्रेशन किया था एंड फॉर द लास्ट 2 मंथ्स हमने करीब 100 पेशेंट्स को ट्रीट किया है और सक्सेस रेट हैज़ बिन अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% एंड वी हैव इवन पेशेंट्स को हमने सक्सेसफुली वेंटिलेटर से निकाला है, इंट्यूबेट किया है, एक्सट्यूबेट किया है।
तो हमारी यही आशा है कि हम आगे भी इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करा सकें। थैंक यू। बिरनी प्रखंड क्षेत्र के उर्वताड़ में श्री 108 श्रीमद् भागवत महापुराण सह यज्ञ की शुरुआत सोमवार को कलश यात्रा के साथ शुरू हो गई। इस अवसर पर गांव की 108 महिलाएं व युवतियां सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई। गांव की नदी से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलशों में जल भरकर सभी यज्ञ मंडप बालेश्वर पंडित सावित्री देवी के गृह पर पहुँचे। यहाँ देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा अर्चना किया गया। कलश यात्रा में गांव के महिला पुरुष व बच्चे भक्तिमय के साथ जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। यज्ञ को लेकर आकर्षक पंडाल व साज सज्जा, प्रकाश व साउंड की व्यवस्था की गई है। यज्ञशाला में हो रहे वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। आचार्य श्री कृष्णानंद शास्त्री यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करवा रहे हैं। इस बाबत यज्ञाचार्य ने बताया कि यज्ञ करने से क्षेत्र में शांति मिलती है, इंसानों को ऊर्जा मिलती है और देवताओं की शक्ति बढ़ती है। साथ ही यज्ञ करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। महायज्ञ के आयोजन करता बालेश्वर पंडित, सावित्री देवी के साथ चिंटू पंडित, रंजीत कुमार पंडित, बसंत पंडित समेत पूरा गांव यज्ञ की सफलता को लेकर लगे हुए है। मित्रों, हरि कृपाय केवलम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी महामंत्र के साथ 5 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम उर्वताड़ बिरनी में सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ हमारे जजमान बालेश्वर पंडित एवं मैया सुमित्रा देवी, सावित्री देवी अनुष्ठान कर रही हैं। सबका कल्याण हो, सबका बेड़ा पार हो। जय श्री राधे, जय घनश्याम। विशाल सिंह हत्याकांड को लेकर एसपी अमित रेणु ने घटनास्थल पर की जांच पड़ताल, छानबीन में जुटी रही पुलिस टीम। इधर प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच ने झंडा मैदान से निकाला कैंडल मार्च, टावर चौक पर दी गई श्रद्धांजलि, हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की रखी मांग। गावा के मालदा स्थित अधनिर्मित घर से मिला महिला के शव का अवशेष। वर्ष 2022 में गायब हुई थी महिला। जांच के क्रम में पुलिस ने शव के अवशेष को निकाला, मचा हड़कंप। कांग्रेस कार्यालय में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने की प्रेस वार्ता, केंद्रीय अध्यक्ष के झारखंड आगमन को लेकर दी जानकारी। इधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर हाथ से हाथ मिलाओ अभियान का रखा प्रारूप। 11 फरवरी से शुरू होगा अभियान। और कला संगम की ओर से नाट्य महोत्सव को लेकर की गई प्रेस वार्ता, विभिन्न राज्यों के कलाकार बिखरेंगे अपना जलवा। सवेरा सिनेमा हॉल में 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।